विधानसभा रिठाला के सेक्टर 16 में मौजूद हूँ। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आज मैं माहौल जानते जानते बारिश का मौसम था और सभी विधानसभाओं में पक्ष विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी है, बारिश ने ठंडाई कर दी है। तो मैंने सोचा चलते चलते क्यों ना आम आदमी पार्टी के लोगों से ही बात की जाए। तो देखिए यहाँ कोई विपक्ष का नहीं है, सब पक्ष वाले ही हैं, आम आदमी पार्टी के ही हैं। जो दिल्ली में अभी तक जो राज था केजरीवाल जी का, मैं उन्हीं के सब यहाँ जो जितने भी बैठे हैं मैं सबसे जानूंगी, अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि यहाँ का माहौल क्या है, किस तरीके का चुनावी माहौल यहाँ हो रहा है। जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आप एक बार अपना स्वयं परिचय दें हमारे दर्शकों। मैं सतीश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि रिठाला विधानसभा से। नमस्कार आपके चैनल को, और खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को जान पा रहे हैं। सतीश जी, एक सवाल मेरा मुख्य तौर पर अभी पहले सवाल ही आपसे ये रहेगा कि जो बोला जा रहा है पार्टी के लिए, जो विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि और मतलब पक्ष की तरफ से भी चीजें फिर यह सवाल जवाबों का जो निशाना किया जा रहा है, ये है कि शराब घोटाले को लेकर मैं बात करूंगी। अभी कहा जा रहा था कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, मैं जानूंगी कि किस तरीके से नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं। शराब की दुकानें पहले भी होती थी, आज भी हैं, और इससे पहले अलग स्टेट में भी होती है। सिर्फ उसमें स्कीम में कुछ चेंजिंग आई थी, वो चेंजिंग क्या नाम है, उसमें कोई किसी घोटाला नहीं हुआ है। और अगर घोटाला हुआ था तो जितने भी क्या नाम है हमारे जो शीर्ष नेतृत्व को जो अंदर किया था, उन पर कोई ना कोई जाम लगाते हैं ना। 2.5 साल में एक भी चार्जशीट वो दाखिल नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कोई घोटाला नहीं हुआ है। सिर्फ ये बीजेपी का सौरूपा है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ झूठा पार्टी है, वो झूठ पे राजनीति करती है। व्यक्तिगत रूप पे अगर वो क्षेत्र में आए, काम के ऊपर बात करे, काम के अंदर आम आदमी पार्टी सब एक जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किया। यदि ये झूठ नहीं था तो केजरीवाल जी 1 साल और जो 2.5 साल जेल में थे क्यों थे, और स्वाति जी को अपना पद क्यों दिया? देखिए ऐसा, स्वाति जी को नहीं दिया, आतिशी को, आतिशी जी को मैं माफी चाहूँगी। हाँ, ऐसा है कि जबरदस्ती बीजेपी वालों ने हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अंदर किया। उनको कोई ट्राई नहीं थी हमारे केजरीवाल जी को। उसके बाद में जब कोर्ट में वो गए तो कोर्ट में जज ने उनसे एक ही बात पूछा कि भी इनके पर क्या इल्ज़ाम है और क्या अभी तक आपके पास सबूत है। तो कोई भी ये सीबीआई वाले और जो भी एजेंसी थी, कोई उनको सबूत नहीं दे पाई, और उसी के कारण हमारे केजरीवाल जी को जमानत मिली और वो निष्पक्ष होकर बाहर आए। केस चल रहा है, केस चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई घोटाला होता तो चार्जशीट दाखिल करते ना, अगर उनमें दम था तो। जब कोई था ही नहीं तो सब एक फर्जी केस बनाया गया था, और वो सब पब्लिक जानती है। पब्लिक वोट दे के जवाब दे देगी कौन सही है कौन गलत है। महिलाओं का कहना है कि महिलाएं ही बोल रही हैं, पब्लिक ओपिनियन में हमने जाना महिला कह रही हैं कि जो केजरीवाल जी ने शराब फ्री करी है, मुफ्त में करी है, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हम ड्यूटी पर जाते हैं, उसके बाद में हमारे पति फ्री में शराब मिलने की वजह से ज़्यादा शराब पी रहे हैं, ज़्यादा नशे हो रहे हैं, हमारे साथ मारपीट भी कर रहे हैं। ये सब झूठ है, नेतृत्व बाबा है। कोई शराब फ्री में नहीं बांटी गई। ये एक दुकानों की स्कीम होती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे भाजपा की क्या नाम यूपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो। 31 मार्च को जब उनका लाइसेंस रद्द होते हैं तो जो भी इसमें स्टॉकिस्ट होता है उस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए स्कीम चलाई जाती है। फ्री कोई स्कीम नहीं, तो एक कोई जो भी स्कीम हर एक स्टेट की स्कीम होती है। तो ये सब नेतृत्व बातें हैं, भाजपा ने झूठा प्रपंच रचा है, और वो मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, वो जनता जवाब दे देगी। अगर महिलाएं होंगी, महिला अगर जो कह रही हैं, तो वही महिलाएं आम आदमी को वोट दे रही है ना। क्यों दे रही हूँ? उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा पब्लिक के हित में काम करती है, जनता के हित में काम करती है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हित में काम करती है। अभी जो भाजपा का नारे ये जो जितने भी हैं यूपी से लेकर दिल्ली तक चले आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इन भाजपा के नारों से सीधा निशाना आम आदमी पार्टी पर जाएगा कि कटेंगे बटेंगे, एक है सेफ हैं, ये सारे जो जितने बातें? हम तो कह रहे हैं कि ना हम एक रहेंगे, हम सारे अपने सारे सेफ रहेंगे। हम है एक, आम आदमी पार्टी एक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक है, और पूरे दिन एक है। काम करिए, एक होकर काम करेंगे, इनको जवाब दे देंगे। 70 विधानसभा में जीतने जा रहे हैं, इसीलिए उनको कहना में डर लग रहा है। पहले से ही जीत का तो आपने कहा कि सब एक हैं हमारे यहाँ, तो लेकिन वही जो झुग्गी मतलब जैसे होती हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग होते हैं, जमीनी स्तर के लोग होते हैं, उनका तो सीधा ये कहना है कि हमारे यहाँ कोई देखने हमें नहीं आता है पार्टी वाला, हमने वोट दिया है। महिलाएं कहती हैं हमने वोट दिया है, हमारे यहाँ पानी की भी बहुत समस्या है, दिल्ली में पानी की समस्या बहुत। आप देखिए
कि दिल्ली में पहले कितनी मतलब एक घर घर में लाइन बिछाई गई पानी की। आप वो ध्यान कीजिए, जब भी दिल्ली हमारे खाना विधानसभा की बात करें, हम अपने विधानसभा की बात कर सकते हैं, 3 दिन तक टैंकर नहीं आती है पानी की। जिस दिन हमारे विधायक जी जीत के आए 2014 के अंदर 15 के अंदर, उसी दिन से क्या सबसे पहले एक ही काम था कि विजय विहार बुद्ध विहार में पानी की लाइन डलवानी है, और पानी की लाइन डलवा के दी, और आज जनता वहाँ पर घर में एक अपने घर में किसी से पानी नहीं दी। ये सब निरर्थक बातें हैं जो पब्लिक का झूठ फैला रही है बीजेपी वाली, कुछ नहीं है। तो मैं सतीश जी का जो मेरा अभी सवाल था, इन्होंने जवाब दिया। मैं उस सवाल पर लौटकर आपके पास आना चाहूंगी कि झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग बोलते हैं पानी को लेकर समस्या उनकी बहुत देखने को मिलती है कि पानी नहीं है, और सतीश जी ने कहा था पार्टी की तरफ से कि हमारे यहाँ सबको एक समान माना जाता है। देखिए, झुग्गी झोपड़ी की अगर आपने बात की, पहले तो बात कीजिए दिल्ली की। चुनाव दिल्ली का है, किसी पंचायत का, किसी बस्ती का, किसी झुग्गी झोपड़ी का चुनाव नहीं है। दिल्ली के चुनाव में ये वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर अपने जीवन के 10 महत्वपूर्ण साल झुग्गियों में बिताए। वो संगम विहार की झुग्गियां आपको याद होंगी, जब लोगों के कनेक्शन जोड़े गए खंभों पे चढ़कर। आज वहीं से प्रेरणा लेकर, जो गरीब जनमानस को प्रेरणा के रूप में धारण कर ये आम आदमी पार्टी चली है, वहीं से मुफ्त बिजली की राजनीति की शुरुआत हुई, वहीं से अच्छे पानी की राजनीति की शुरुआत हुई, और वहीं से इन अरविंद केजरीवाल जी को मैसर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आरटीआई एक्टिविस्ट बने, और ये बात सन 2007 की है, जब ना आम आदमी पार्टी थी और ना कोई राजनीतिक अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। केवल और केवल एक सोशल वर्कर के तौर पर दिल्ली की झुग्गियों से निकले, उनकी समस्याओं को अगर धरातल पर लाने की किसी ने बात की है तो वो अरविंद केजरीवाल ने बात की है। भाजपा क्या बात करती है? आप भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं। भाजपा बात करती है राम और रहीम की, भाजपा बात करती है अमीर और गरीब की, भाजपा बात करती है हिंदू और मुसलमान की, भाजपा बात करती है अमीर और गरीब की। केवल आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है दिल्ली में जिसने सर्वजन हिताय योजना की तरह सोचकर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। 200 यूनिट बिजली की सबको मुफ्त दी गई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। 400 यूनिट तक सबको माफ किया गया, आधा बिल। पानी अमीर और गरीब को देख के नहीं दिया गया। आप महिला हैं, महिला को हिंदू या मुसलमान देखकर बस में यात्रा फ्री नहीं दी गई। आपको 2100 रुपए की सम्मान राशि जो दी वो अरविंद केजरीवाल ने दी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि भाजपा का प्रोपेगेंडा क्या है दिल्ली के चुनाव में? क्या भाजपा इतने दिनों में एक मुख्यमंत्री का चेहरा हमें नहीं दे पाई? केवल और केवल झूठ और प्रपंच की राजनीति करती है भाजपा, और हम ऐसे झूठों का और प्रपंचों का खंडन करते हैं। और हमारा बस एक ही नारा है कि दिल्ली बोले दिल से केजरीवाल फिर से, दिल्ली बोले दिल से केजरीवाल फिर से, और लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये जो कह रहे थे ना एक हैं और सेफ हैं, हमारा हिंदू भी भाई है, हमारा मुसलमान भी भाई है, हमारा सिख भी भाई है, और हमारा ईसाई भी भाई है। हम हर एक व्यक्ति को एक मानकर चलते हैं, क्योंकि हमारा संजय सिंह एक बात कहते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हमें धर्मों में मत बांटिए, हमें जातियों में मत बांटिए, हमें अमीर और गरीब में मत बांटिए, हमें केवल आम आदमी रहने दीजिए। वो आम आदमी जिसकी तरक्की से दिल्ली तरक्की करेगी, वो आम आदमी जिसके बढ़ने से दिल्ली रफ्तार पकड़ेगी। अगर दिल्ली को सुंदर बनाना है तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को बनाना है। भाजपा वालों का आपके जवाब पर मेरे एक सवाल रहेगा, लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगी कि जो आपने बोला केजरीवाल जी कि सबको एक समान समझते हैं, लेकिन भाजपा वालों का ये कहना है कि जो मोदी जी चाय बेचते थे तो वो मतलब थोड़े गरीब परिवार से हैं, वो चाय बेचने वाले थे, तो वो इस हिसाब से मतलब सभी को एक समान समझेंगे। देखिए, मैं अमीर और गरीब की बात, पहले मैंने बोला हम अमीर और गरीब की राजनीति नहीं करते। क्या मोदी दिल्ली में सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं? जो आप मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल को कंपेयर कर रहे हैं, मोदी जी इस देश के पीएम हैं। आप पीएम की तुलना सीएम से मत कीजिए। आप जो भाजपा का चेहरा है सीएम का, उनकी बात कीजिए। क्या मनोज तिवारी भाजपा का सीएम का चेहरा है? बताइए आप, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। जो व्यक्ति
अपने दल का सरदार ही नहीं चुन पा रहे, वो हमसे क्या लड़ाई लड़ेंगे। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं और हमारा एक नारा है, चाहे मुख्यमंत्री आतिशी हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई और विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हिंदू हो, चाहे मुख्यमंत्री मुसलमान हो, चाहे मुख्यमंत्री सिख हो, चाहे मुख्यमंत्री ईसाई हो, हर आदमी आम आदमी पार्टी का सिपाही है और हर आदमी केजरीवाल है। हमारा एक नारा है कि मैं भी केजरीवाल है। हमारे हर कार्यकर्ता के अंदर केजरीवाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, केजरीवाल एक सोच का नाम है और इसी सोच के साथ हम दिल्ली की राजनीति को बदलने आए थे और इन 12 साल में हमने दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बदली। जी क्या नाम है आपका? किरण जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको दिल्ली का माहौल, विधानसभा का माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, विधानसभा का माहौल आप लोग घूम रहे हैं, जगह जगह पुलिस भी है, सब चीज़ है। विधानसभा का माहौल बहुत अच्छा है। गरम है। देख लीजिए, कार्यालय में इतनी ठंड होने के बावजूद सारे मौजूद हैं हमारे कार्यकर्ता। और जहाँ आप लोग ऊपर अमीरी गरीबी इस चीज़ पे बातें कर रहे हैं, तो देखिए हमारे विधायक यहाँ पर बैठे हैं, विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे पर्सन से कहना चाहूँगी कि जगह देखा है, विधायक जी के बड़े भाई यहाँ पर बैठे हैं, विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, संगठन मंत्री यहाँ बैठे हैं, हमारे डीएस यहाँ पर बैठे हैं और हम एक आम कार्यकर्ता एक ही कंबल को लेके बैठे हुए हैं। तो ये हमारी एकता का परिचय है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि हमारा तो दिल इतना बड़ा है, हमने आपको भी कंबल दे दिया था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इसके लिए कि मुझे भी कंबल मिला है। बारिश का मौसम है, चुनावी माहौल है, गर्माई का मौसम है, बारिश आने के बाद ठंड का मौसम है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का, मुझे यहाँ बैठने का सौभाग्य मिला, सबसे बात करने का, सबने मुझे इतना टाइम दिया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी क्या लग रहा है, केजरीवाल जी 2 बार जीते, तीसरी बार आएंगे या फिर जाएंगे? चौथी बार जी, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए उनकी नीति जो है 2100 रुपये वाली राशि की हम बात करेंगे, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, महिला सम्मान की बात करूँगी। 2100 वाली राशि है, 2100 वाली राशि उन्होंने पूरी दिल्ली को दी है। किसी एक मतलब या तो रिठाला विधानसभा को नहीं दी या कहीं एक पर्टिकुलर स्थान को नहीं दी है। परवेश वर्मा की तरह सिर्फ नई दिल्ली में 1100 रुपये दे के और कह रहा है कि वोट कमल पे लगाइए, आप बेचे, ठीक है। तो इस तरीके की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। हम लोग एक समानता को लेके चलते हैं। 2100 रुपये राशि हर महिला को मिलेगी, ये अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है और यही ठाना है और ये होगा। आप देख लीजिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो सही। दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से, रिठाला बोले दिल से, महेंद्र गोयल फिर से, जागते न पाते, वोट लगेगी झाड़ू पे, और लगेगी झाड़ू उड़ेगी धूल। आपके पास होगा मैम नमस्कार, आप नाम बताएं धारणा जी, क्या माहौल लग रहा है, कैसा नजारा है चुनाव? आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बराबरी की टक्कर पक्ष विपक्ष में नजर आ रही है। बराबरी की वैसे हम तो कह रहे हैं कोई नहीं है, टक्कर में है, क्यों पड़े हो टक्कर में। तो मतलब इस बार भी केजरीवाल जी निकल ही जाएंगे आगे, और जो विपक्ष वाले दावे ठोक रहे हैं वो सब रह जाएंगे। हाँ, दावे क्या है, सब कुछ दावा ही नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ ना किसी जाति से वोट मांग रहे, जो काम किया जनता को पता है। पिछली 200 यूनिट थी और अब की पानी 30,000 लीटर थी, बोला था, वादा किया था, मैनिफेस्टो में काम करा है, बसों महिलाओं के बस की है। और जो वो कर सकते थे बुजुर्गों के लिए किया है, बुजुर्गों के लिए तो वो संजीवनी योजना भी ला रहे हैं।
तो काम किया है। और जो लाने वाले हैं ला चुके हैं, उस पर तो सबको भरोसा है ही, और आगे जो लाएंगे ना उस पर भी पूरा भरोसा। चाहे वो 2100 की समान राशि है, घर में आज महिला खुश है। आपको चाहिए, हम जाते हैं लोगों के बीच में, लोग महिलाएं बहुत खुश है, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है। जब वो अमीरों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया है, उसी पे वोट मांग रहे हैं। काम हुआ है, जनता ने तो मतलब विकास के नाम पर वोट मांगा। बिल्कुल विकास हुआ है, तो सच में विकास हुआ है। जो नारा आता है उस वाले नारे के भाजपा का विकास आज तक पैदा ही नहीं हुआ। विकास ही नहीं करा हुआ। जुमलों की सरकार दिखा दिखा आएंगे आपके पास दोबारा, हम आएंगे सतीश जी लौट के। 1 मिनट। वो तो काम गिरवा के कब्जा, हम तो वो नहीं मांग रहे हैं। तो हमारे पास काम है, काम की राजनीति है, काम किया, लोगों ने देखा, लोगों के सामने हर क्षेत्र में काम की बात करें तो अफवाह की बात कर रहे थे। जो अभी मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बुद्ध विहार जैसे क्षेत्र में लोग बस टैंकरों से पानी भरा करते हैं। पहले साल में आते हैं, मतलब जब हमारे विधायक जी आए पहले साल में आते ही पानी की लाइन नहीं। आज कोई भी हर घर में पानी, तो पानी की समस्या की बात करी जाए तो पानी की समस्या नहीं है। और 20,000 लीटर पानी की मिल रहा है तो लोगों की बचत भी हुई है। यह सारी महिला गाड़ी है, नहीं आप लोग जो बचत कर रहे हो उससे खुश हो ना। बिजली में बचत, बसों के किराए भी तो बस में बचत, और मतलब जान जाना है, और मतलब 10 से 12,000 रुपये। तो देखिए इस वक्त मेरे साथ छाया तिवारी जी मौजूद है, जो आम आदमी पार्टी में महिलाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, और जो पुरुषों से भी कम नहीं करती हैं, पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाने की हिम्मत रखती हैं। मैं उनसे खास बातचीतों पर जी छाया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वयं अपने और ये हमारा कार्यालय है, हाँ नावी कार्यालय, और स्थानीय और मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब थोड़ा लोग जनता है वो आम आदमी पार्टी से और ज़्यादा प्यार तो आपको अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने जो महिला मोर्चा से जो आपको दायित्व दिया है, तो आप किस तरीके की सुरक्षा महिलाओं के लिए चाहते हैं? सबसे पहले बता दूँ तो मैं महिला मोर्चा में हाँ, और मेन में मेरा पद भी हो सकता है, और मेरा ये दायित्व है कि मैं सभी पूरे वार्ड का ऐसे संगठन को संगठित रखूँ, और इसमें सभी आते हैं, महिला भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं। और जो दायित्व जिस प्रकार से मुझे मेरे दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और माननीय विधायक को की तरफ से, तो उसका मैं पूर्ण रूप से प्रयास करती हूँ कि मैं उस पर खड़ी उतरूँ, और मैं मतलब अपनी भागीदारी पूरा ताकि कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और मैं अपने पार्टी के लिए काम कर सकूँ। नहीं तो आप तो महिला हो और आपके संगठन में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, तो आप महिलाओं को किस तरीके का सपोर्ट क्या हो? अपने बच्चे मैं भी खुद हूँ। आम आदमी पार्टी जो है वो महिलाओं को बहुत सपोर्ट करती है। और स्पेशली मैं माननीय महेंद्र गोयल की बात बता रही हूँ, जो एक ऐसी रंजीत है जो महिलाओं को नहीं, वो उनको लगता है कि जो जिसके अंदर काबिलियत है उसको आगे आना चाहिए, तो उन्होंने बहुत तरीके का मेरा सपोर्ट किया है। और मुझे आज यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो माननीय और जो हमारे नेता मंत्री हैं जो अभी हमारे बता रहे हैं कि विचार धारा में जुड़ी हुई हूँ, और विचारधारा बहुत अच्छी है कि लोगों से लोग का सेवा, लोगों का सेवा जनता की सेवा करनी, और आम आदमी पार्टी को बताने की आम आदमी पार्टी के लिए मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। आम आदमी पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं जो आम जनता के लिए किए हैं।
विपक्षी पार्टी से मैं कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले वो महिला विरोधी पार्टी है बीजेपी, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि रमेश बिट्टू जी जिनका अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो स्टेटमेंट आया है, मैंने पोस्ट किया भी था उसके बाद, तो वो जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल महिला विपक्षी और इतने शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्यचकित लगता है। और मोदी जी से मेरा ये कहना है कि इस तरीके के लोगों को ना पार्टी के अंदर रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जब लोग जाते हैं हमारे यहाँ पर जहाँ पे महिला का सम्मान होता है, देवता का निवास होता है, तो लेकिन बीजेपी भाजपा जो है इस प्रकार का बयानबाजी इतनी गंदी शब्द भाषा का प्रयोग, मतलब कितनी बुरी बात है। महिला को आप इतना टारगेट करोगे, ना उसे सपोर्ट करने के बजाय इतना टारगेट करोगे कि उसके लिए इतना शब्द निकल सकता है, शायद मैं तो मैं बीजेपी को कहना चाहूँगी कि ऐसी गुंडागर्दी की सरकार जो बीजेपी की है। अभी आपने देखा होगा दो तीन दिन पहले हमें 2-4 जो है उनके ग्रुप में यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं और ऐसे वो हमारे अपोजिट में नारा लगा रहे हैं। तो ऐसे शायद हमारी सरकार में कोई ऐसा या नेता ऐसा नहीं है जो इस प्रकार का कार्य करने के लिए हम किसी को प्रेरित करता हो और गुंडागर्दी मिलाने की प्रेरित करता हो। हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि हमें हाथ जोड़कर जन सेवा करनी है, समाज के बीच में जन सेवा करनी है, ना कि गुंडागर्दी करनी है। आज आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने कुलवंत राणा की जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनका आपने सुना भी होगा तो हम सब मतलब देखते हैं कि किस प्रकार से जो बीजेपी वो चाहती है कि हम सत्ता को हासिल करें, चाहे उसकी हमारे आवाज़ हासिल कर सकते हैं। हम सब एक पढ़े लिखे घर से आते हैं और हमारे और हमारे सबसे नेता और हम बर्ताव करते हैं, तो हमें ये है कि हम जितना जनता को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। और कार्य दोस्तों ने बताई कि आपको कितने सारे कार्य हमारी पार्टी में, शिक्षा के रूप में, चाहे वो बिजली पानी के रूप में, चाहे वो 2100 महिला सम्मान राशि बोला है, अनाउंसमेंट करी है, और चाहे वो संजीवनी योजना हो। और मैं 2100 के बारे में बता दूँ, कुछ लोग फॉर्म करा थे, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी कैसे तरीके जिन्होंने आज जो भी कहा है, एक जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सत्य है और जो भी कहा है अपने वायदा को पूरा कहीं जाओगे तो अपने राय बहुत और वो चाहते हैं कि हमारे केजरीवाल जी दोबारा से वापस सीएम बने और उनका प्रतिनिधित्व करे जो दिल्ली पर कोई कुछ भी हो, दिल्ली की जनता केजरीवाल को अपना बेटा माने, अपना भाई माने। तो इसमें कोई हो रहा नहीं है कि इस बार जनता जो है फुल बहुमत देगी, फुल सपोर्ट करेगी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। ये कहते हैं भी हो रहा है हमारे यहाँ चुनाव में, यह भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं इतने बड़े खंड में इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इतने कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम सब एक हैं और हम सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है। तो मतलब आपको शुभकामनाएं, मेरे शुभकामनाएं है, मेरे से जितना हो पाएगा चाहे वो मुझे जितना भी काम करना चाहिए दिवाली के साथ ही रहेंगे समय और उनके विकास को जो भी जनता को जो जनता के बीच में जाना काम करना हम जरूर करेंगे। जिस तरीके से आपने कामना केजरीवाल के साथ है, तो पदाधिकारी होने के नाते है, महिला होने के नाते हैं या फिर विकास को देखते हैं। और देखिए महिलाओं का जैसे हमारा काफ़ी मिलता है और तो मैं तो बहुत थैंक यू करना चाहूँगी केजरीवाल जी का और माननीय विधायक जी का, जिन्होंने एक आम मतलब महिला को हमें इतना बढ़िया पद भी दिया, मान सम्मान भी दिया और सब कुछ दिया है। आज विधायक वाले का नाम सरकार के और माननीय विधायक जी की वजह से है। तो मैं इसलिए मैं थैंक यू मतलब बहुत धन्यवाद हमारा मुख्यमंत्री तो ऐसे हमारा बरकरार रहना और ऐसे विकास कार्य करते रहेंगे। हम शुभकामनाएं करते हैं इस बार हम पिछले से ज़्यादा मतों से जीत कराएँ और तीसरी बार हमारे
मैम एमएल होने के नाते की बात कह रही हूँ, महिला होने के नाते कह रही हूँ, पदाधिकारी होने के नाते। तो देखिए अभी मैंने बात की है संगठन मंत्री छाया तिवारी जी से, इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। नमस्कार, इसी के साथ कमलेश जी क्या कहना रहेगा? सभी पार्टियां जोर भर रही हैं, गरमाई भर रही हैं, बारिश का मौसम है, ठंडाई हो चुकी है, तो क्या कहना रहेगा आपको? चुनाव को लेकर ठंड है, बारिश है, बारिश के मौसम में भी सब लोग जोश भी है। कोई बारिश का या ठंड का, रजाई का, कंबल का सारा जोर और सफाई छोड़कर सारे अपना काम कर रहे हैं और जोर शोर से सब लगे हुए हैं। सारी महिलाएं अपना घर छोड़कर, ऑफिस छोड़कर, हमारी ड्यूटी भी है, ये अपना ऑफ करके आई है। हम अपना घर ही छोटा है, अपने बाहर काम करती हूँ, मैंने अपना काम छोड़ा हुआ और किया हुआ है, काम में लगा हुआ है। तो अभी केजरीवाल जी आएंगे या जाएंगे, और जो विपक्ष वाले जो दावा करवाएंगे वो जाएंगे? विपक्ष वाले तो जाएंगे केजरीवाल जी 101% या 110% आएंगे जी। हमें तो कांग्रेस पहले से ही आने लगी है, 2 दिन पहले मुझे तो फोन पर कांग्रेचुलेशन आने लगी है और मुझे बोला कि जी लगता है बड़े जोर शोर से आपको लगे वो पार्टी आएगी, हम काम ही इतना जोर शोर से कर रहे हैं। तो मतलब जिस तरीके से देखो महिला अपना पूरा गारंटी के साथ बोल रही हैं और अभी से बधाई आने लगी है, तो कहीं ना कहीं ये जनता का दिल पलट भी रहा है और बधाई आने लगी और महिला कह रही हैं तो वाकई ही अब देखना होगा 8 फरवरी को क्या रिजल्ट सामने निकला। इसी के साथ